क्या आपकी पीठ या कमर में पिछले कई हफ्तों से ऐसा भयंकर दर्द बना हुआ है जो किसी भी पेन किलर मालिश या बाम लगाने के बाद भी 1% तक कम होने का नाम नहीं ले रहा? क्या सुबह उठते ही आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी कड़क हो जाती है कि आपको सीधे खड़े होने में भी भयंकर मरोड़ और तकलीफ उठानी पड़ती है, और इसके साथ ही बिना किसी वजह के आपका वजन बहुत तेजी से गिरता जा रहा है? बहुत से लोग इसे मामूली साइटिका, स्लिप डिस्क या उम्र का असर समझकर दर्द निवारक गोलियां खाते रहते हैं या बेल्ट बांधकर काम चलाते हैं, लेकिन मस्कुलोस्केलेटल फिजियोलॉजी और रीढ़ की मेडिकल साइंस कहती है कि पीठ का यह असहनीय दर्द कोई आम जकड़न नहीं, बल्कि आपकी रीढ़ की हड्डी को अंदर से खोखला कर रही स्पाइनल टीबी यानी कि पॉइंट्स डिजीज का एक बहुत बड़ा और पक्का लक्षण हो सकता है। आज इस वीडियो में कोई बनावटी बात या हवा हवाई घरेलू टोटके नहीं होंगे। आज हम सीधी बात करेंगे रीढ़ की टीबी के उन 5 शुरुआती लक्षणों के बारे में जिन्हें आपको आज ही चेक करना चाहिए। सरकारी मुफ्त डॉट्स इलाज का महत्व और रीढ़ की नसों को डिकम्प्रेस करने वाला एक खास फिजियो हैक। ये वीडियो किसी को हमेशा के लिए अपाहिज होने से बचा सकती है, इसीलिए इसे पूरा जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रीढ़ की सेहत से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताएं, क्या आपको कमर दर्द के साथ साथ पैर के अंगूठे या तलवों के अचानक सुन्नापन, झंझनाहट या चलने में पैर लड़खड़ाने जैसी समस्या महसूस होती है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर जरूर शेयर करें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी रीढ़ के भीतर दबी हुई नस का स्तर इस वक्त कितना गंभीर हो चुका है और मैं आपको सही सलाह दे सकूं। साइंटिफिक नजरिए से बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में समझिए कि रीढ़ की टीबी आखिर हमारी हड्डियों का क्या हाल करती है। हमारे देश में बहुत से लोग यही सोचते हैं कि टीबी केवल फेफड़ों में होती है, लेकिन जब टीबी का बैक्टीरिया खून के रास्ते या फेफड़ों के लिम्फ नोड्स के जरिए हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टेब्रे में जब प्रवेश करता है तो उसे पॉइंट्स डिजीज या स्पाइनल टीबी कहते हैं। यह बैक्टीरिया रीढ़ की 2 हड्डियों के बीच की डिस्क को पूरी तरह खा जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होकर गलने लगती हैं और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मुख्य नस पर भयंकर प्रेशर डालती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चेतावनी, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। रीढ़ की इस टीबी का इलाज किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे, जड़ी बूटी या फिर तेल के मालिश या चूर्ण से कभी नहीं हो सकती। सरकारी अस्पताल से मिलने वाला मुफ्त डॉट्स का दवाइयों का कोर्स ही एकमात्र अचूक और 100% पक्का इलाज है। घरेलू डाइट केवल आपके शरीर को सपोर्ट देने और रिकवरी को तेज करने के लिए होती है। अगर आपने बिना एमआरआई जांच कराए किसी नौसिखिए से अपनी रीढ़ की हड्डी को जोर से दबा लिया या झटका लगवा लिया तो गली हुई हड्डी अंदर ही अंदर टूटकर मुख्य नस को पूरी तरह काट सकती है, जिससे आपके दोनों पैर हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते हैं। इसीलिए बिना किसी नौटंकी के दवा का पूरा कोर्स करना ही सबसे पहली शर्त है। तो चलिए आज ही से अपनी पीठ में इन 5 लक्षणों की बारीकी से पहचान कर लीजिए, ताकि सही समय पर सही जांच हो सके। एक ही जगह पर लगातार बना रहने वाला दर्द, ये दर्द सामान्य मस्कुलर पेन की तरह चलने फिरने से ठीक नहीं होता, बल्कि रीढ़ की किसी एक खास पॉइंट पर 24 घंटे मीठा मीठा या तेज दर्द बना रहता है, जो रात को करवट लेते समय और बढ़ जाता है। नंबर 2, रीढ़ में कड़ापन और लचीलापन खत्म होना। मरीज को अगर जमीन से कोई चीज उठानी हो तो वो अपनी पीठ को आगे की तरफ झुका नहीं पाता, उसे बिल्कुल सीधे रहकर घुटनों के बल नीचे बैठना पड़ता है, क्योंकि रीढ़ पूरी तरह जाम हो जाती है। नंबर 3, पीठ पर अचानक कोई उभार या कुबड़ दिखना। इन्फेक्शन के कारण जब रीढ़ की हड्डी आगे से गलकर बैठ जाती है तो पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा अचानक बाहर की तरफ निकला हुआ या नुकीला उभार जैसा दिखने लगता है। पैरों में कमजोरी या लड़खड़ाहट, चूंकि गली हुई हड्डी मुख्य नस को दबाती है, इसीलिए मरीज को चलते समय अचानक ऐसा लगता है कि पैरों की जान निकल गई और पैर भारी हो जाते हैं और बिना किसी ठोकर के भी संतुलन बिगड़ जाता है। नंबर 6,
रात का बुखार और वजन का घटना। टीबी का क्लासिक लक्षण, रोज शाम होते ही बदन तपने लगेगा, हल्का बुखार आएगा, रात को सोते समय पूरी पीठ पसीने से भीग जाएगी और भूख ना लगने के कारण वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। हड्डियों को दोबारा जोड़ने और टीबी की दवाओं को पचाने के लिए अपनी डाइट में इन 3 चीजों को आज से ही शामिल करें। नंबर 1, सत्तू और कच्चे पनीर का बोन बिल्डिंग कॉम्बो। रोज सुबह नाश्ते में 50 से 100 ग्राम कच्चा पनीर खाएं और दोपहर को 1 गिलास भुने चने का सत्तू पिएं। पनीर का कैल्शियम और सत्तू का हाई प्रोटीन रीढ़ की गली हुई हड्डियों के टिश्यूज को दोबारा हील और रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 2, भीगे हुए बादाम और अखरोट का नर्व कब्ज। रोज सुबह रात के भीगे हुए 5 बादाम छिलका उतारकर और 2 अखरोट चबाकर खाएं। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दबी हुई नसों की माइलिन सीट को दोबारा रिपेयर करते हैं, जिससे पैरों का सुन्नापन दूर होता है। नंबर 3, हल्दी और काली मिर्च का अर्क। रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी या मलाई रहित दूध में 1/3 चम्मच शुद्ध हल्दी और सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पिएं। हल्दी का करक्यूमिन रीढ़ की हड्डी के भीतर के इन्फेक्शन और सूजन को शांत करने में हेल्प करता है। टीबी की दवा खाने के साथ साथ रीढ़ की दबी हुई नसों के प्रेशर को बिना किसी झटके के कम करने, खून का फ्लो बढ़ाने और जकड़न को खोलने के लिए रोज सुबह ये एक बेहद सुरक्षित और जादुई फिजियो मूवमेंट जरूर करें, जिसे मेडिकल साइंस में द कंट्रोल्ड कैट एंड कैमल स्ट्रेच कहते हैं। फर्श पर मैट बिछाकर अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, जैसे बच्चे घुटने के बल चलते हैं। अब बहुत धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ गोल करें और अपनी ठुड्डी को छाती से लगाने की कोशिश करें। इस स्थिति में 3 सेकंड रुकें, फिर बहुत ही आराम से अपनी पीठ को नीचे की तरफ झुकाएं और गर्दन को ऊपर उठाएं। इसे बिना किसी जल्दबाजी के लगातार 1 मिनट तक 8 से 10 बार बहुत धीरे धीरे दोहराएं। जब आप रीढ़ को इस तरह बहुत ही नियंत्रित तरीके से फ्लेक्स और एक्सटेंड करते हैं तो 2 वर्टिब्रा के बीच का प्रेशर कम होता है। इससे रीढ़ की हड्डियों के तरफ जाने वाली स्पाइनल आर्टरी में साफ खून और ऑक्सीजन का फ्लो तेज होता है, जिससे दवाओं के न्यूट्रिएंट्स सीधे इन्फेक्शन की जगह तक पहुंचते हैं और हड्डियों की रिकवरी दोगुना तेज हो जाती है। अगर रीढ़ की टीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है तो इन 3 नियमों का कड़ाई से पालन करना आज से ही शुरू कर दीजिए। रूल नंबर 1, स्पाइनल टीबी का कोर्स थोड़ा लंबा चलता है, आमतौर पर 9 से 12 महीने। 3 से 4 महीने में दर्द ठीक होने पर दवा कभी मत छोड़ना, वरना बैक्टीरिया MDR टीबी यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में बदल जाएगा, जो बेहद जानलेवा हो सकता है। कोर्स पूरा करना ही आपकी रीढ़ की असली सुरक्षा है। नंबर 2, जब तक आपकी हड्डियां पूरी तरह मजबूत नहीं हो जाती, बहुत ज्यादा कड़े या बहुत ज्यादा गद्देदार बेड पर ना सोएं। तख्त पर एक पतली गद्दे वाली चादर बिछाकर सीधे पीठ के बल सोएं और झुककर भारी वजन उठाने की भूल कभी ना करें। रूल नंबर 3, पीठ में ऐसा क्रोनिक दर्द होने पर बिना समय गवाए डॉक्टर की सलाह से चेस्ट एक्सरे और स्पाइनल MRI जरूर करवाएं, ताकि बीमारी का शुरुआती स्टेज में ही पता चल सके। खुद से कोई भी कड़क पेन किलर गोली लंबे समय तक मत खाइए, ये दर्द को छुपा देती हैं और अंदर ही अंदर हड्डी गलती रहती है। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की टीबी या पॉइंट्स डिजीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको हमेशा के लिए बेड पर ला दे, बशर्ते आप अंधविश्वास और मालिश करने वाले नीम हकीमों का शॉर्टकट छोड़कर सही समय पर आधुनिक साइंस और सही डॉक्टर का हाथ थाम लें। मुफ्त सरकारी डॉट्स का पूरा इलाज, सही कैल्शियम प्रोटीन डाइट और सुबह का ये आसन, सुरक्षित फिजियो मूवमेंट आपकी रीढ़ को दोबारा फौलाद जैसा मजबूत बना देगा। अगर आपको रीढ़ की सेहत से जुड़ा ये वीडियो बिल्कुल सीधा, सच्चा और हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने परिवार, माता पिता और उन दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें जो सालों से कमर के भयंकर दर्द से परेशान हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपका फिजियो साथी योगेंद्र पाल फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और प्रामाणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके टॉपिक पर 100% वीडियो लेके आएंगे।
तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।